ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला पाठ क्या है कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो ये पहला पाठ यहाँ लेकर बैठना है कि हम एक आत्मा है, शरीर नहीं है। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद हमेशा रहेगी। हमेशा क्या सोचना है कि मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा बाप के पास आया हूँ। तो देह का भान खत्म होता चला जाएगा। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों के पास कौन सी गुप्त खजाना है? कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? उत्तर है, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई से जो प्राप्त हो रहा है और जो होने वाला, वो खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। आज लोग पूछते हैं ना कि क्या मिल रहा है, विघ्न भी आ रहा है, तुम लोग का इतना समस्या भी आ रहा है, फिर भी तुम लोग खुश रहते हो, तो आखिर क्या यहाँ मिल रहा है? तो ये गुप्त खजाना हम लोगों को महसूस हो रहा है ना, जो महसूसता बता नहीं सकते शब्दों में। तो बाबा कहते ये तुम्हारे पास गुप्त खजाना है। तुम जानते हो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो भविष्य अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं, इस मृत्यु लोक के लिए नहीं। इस मृत्यु लोक में पाकर भी अब क्या करेंगे? ये तो नष्ट होने वाला चीज है। तो यहाँ का इच्छा भी अगर रखेंगे कि बाबा ये कर दो, अब क्या करेंगे लास्ट में? तो इसलिए बाबा कहता सब कुछ ट्रांसफर कर दो। बाप कहते सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, लेकिन पहला पाठ फिक्स करो कि मैं एक आत्मा हूँ, मुझे खुशी का खजाना जमा करना है। बाबा कहता अमृत वेले उठकर कभी कभी होता है ना कि मन नहीं लगता है, क्या बोले बाबा से, कैसे बात करें, तो वो खुशी का खजाना नहीं रहता है ना, जिसके कारण पता ही नहीं चलता कि क्या करे। वो माया क्या करती है, एक तरफ माँ बाप उठाता है और एक तरफ माया मौसी क्या करती, सो जाओ अभी, तुम दिन भर में थक गई है बहुत, नहीं तो सर दर्द करेगा, हो जाता है ना, फिर अभी उठ जाएंगे तो दिन भर काम नहीं कर पाएंगे। तो माया क्या है, झूठा दिलासा देकर हमें सुलाने की कोशिश करती है और हम भी बोलते नहीं, सही में माथा दर्द करा, चलो सो जाते हैं। तो ये जो संकल्प चल जाता है ना, वो बाबा फिर चला जाता है। जो ब्रह्म माँ पालना दे रही है वो खत्म हो जाता है। एक बार क्या हुआ था ना, जब छोटे थे, मैट्रिक का एग्जाम नहीं दिए थे, देने वाले थे, तो उस समय लौकिक परिवार के जो सदस्य बहुत प्यार देते थे। अब लौकिक माँ बोलती रहती थी पढ़ो 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 हर वक्त। बोले कि कैसी माँ है, दिन भर हमको पढ़ने के लिए बोलते रहती है। तो हम क्या करते थे ना, भाग कर चले जाते थे उस परिवार के पास जो प्यार देते थे, और वहाँ काम भी करवाती थी बहुत, लेकिन प्यार इतना देती थी ना, तो बोलते थे कि देखो तो तुमसे ज्यादा वो हमको प्यार देती थी। और जब भी लड़ाई होता था माँ के साथ तो हम भागकर वहां भाग जाते थे कि नहीं वो हमको बहुत प्यार देती है। तो एक दिन क्या हुआ कि माँ को समझाई कि देखो अगर तुम मैट्रिक में अगर खराब रिजल्ट लाती है तो उसका असर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, नहीं तो माँ बाप के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेवारी माँ बाप का होता है, उनका तो नाम नहीं होगा कि उसकी बेटी हुई है। तो ये बात का थोड़ा सा झटका लगा कि ये बात तो सही है, उनका नहीं लगेगा। तो फिर हम लौट कर आ गया, उसके बाद पढ़ना शुरू कर दिए। लेकिन कुछ साल के बाद जब उनकी बेटी का नंबर आया मैट्रिक का, तो क्या देखते हैं कि सब कुछ छोड़वा कर और उसको बोलिए तुम केवल पढ़ो, बाकी हम सब कुछ कर लेंगे। तब मेरा माथा ठनका कि जो माँ बाप बोलता है ना, भले उस समय थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन बाद में वही लगता है नहीं वो वरदान है हमारे लिए। तो इस समय भी बाबा जब बोल रहा है कि अमृत वेले उठना चाहिए, उस समय खुशी का अनुभव करना चाहिए, लेकिन माया क्या है, बोलती नहीं सो जाओ, तुमको माथा दर्द करेगा, तुम्हारा तबियत खराब हो जाएगा। तो ये टेम्पोररी वो दे रही है, लेकिन वो हमेशा के लिए प्राप्ति महसूस नहीं होगा। हम लोगों का जीवन का पहला लक्ष्य बाबा देता है अमृत वेला। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते, बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो यहाँ पर, अपने को आत्मा समझ कर बैठे हो? हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं ना, तो बच्चों को यह याद आना चाहिए कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है। हर कोई जान रहा है कि हम एक आत्मा है, लेकिन फिर भी वो आत्मस्मृति नहीं आती है। बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए ही तो मेहनत करना पड़ रहा है बाबा को, कि शरीर में रहते हुए तुम एक आत्मा समझो। बच्चे आत्माभिमानी नहीं रह सकते, घड़ी घड़ी यही बात भूल जाते और शरीर भान में आ जाते। इसीलिए बाबा डेली पूछते, आत्माभिमानी होकर रहते हो? आत्माभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। अगर देह अभिमानी होंगे ना तो लौकिक संबंधी याद आएगा, दिन भर का काम किया याद आएगा, कि सुबह सुबह अमृत वेले उठेंगे ना तो दिन भर का आएगा याद कि वो ऐसे किया, वो ऐसे बोल दिया, हम ऐसे किए, तो दिन भर का चार्ट सुबह सुबह याद आना शुरू हो जाता है। तो बाबा कहता देही अभिमान नहीं बनो,
पहले पहले एक शब्द पूरा पक्का करो कि मैं एक आत्मा हूँ। मेरा ये शरीर आज या कल छूट जाएगा तो कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरा श्रेष्ठ कर्म ही जाएगा, मेरा परमात्मा मेरा साथी बनेगा। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ, ये पक्का करना है। हम आत्मा है, आधा कल्प हम देह अभिमान में रहे हैं ना, तो अभी सिर्फ संगम युग, बाबा कहता अभी एक केवल संगम युग ही मिला है जिसमें हमें सब चीज से भरपूर करना है। अगर एक एक समय हम गंवा दिए तो कितने जन्मों का प्राप्ति गंवा देंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है अपने आप को देह अभिमान से बाप याद नहीं आएगा। अगर आप शरीर भान में याद करते हैं तो बाप याद नहीं आएगा। इसीलिए पहला चैप्टर पहले पक्का कर लो कि मैं एक आत्मा हूँ। हम आत्मा बेहद के बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, बाप बार बार सिखलाता है कि तुम्हारा पारलौकिक बाप को याद करो, तुम्हारा बाप परमात्मा शिव है। क्यों याद कराता है? क्योंकि बाबा भी जानता है कि 63 जन्मों से हम देह अभिमान में आकर एकदम पूरा पक्का कर लिए कि हम शरीर हैं। तो इसीलिए बाप को बार बार कहना पड़ता है आत्माभिमानी बनो। देह अभिमान बनने से देह के संबंधी याद आ जाते हैं। अपने को आत्मा समझोगे तो परमात्मा याद आएगा और अपना कर्म याद आएगा। इसमें बहुत मेहनत करना है। यह कौन समझा रहे हैं? ये कोई भाई बहन नहीं, हम आत्माओं के पिता जिनको सभी लोग याद करते, चाहे वो भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो, सभी उस परमात्मा को याद करते, वो बाबा हमें बतला रहा है। आकर इस दुख के लिपरेट करो, इस दुखों से छुड़ाओ। क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वो विश्वास है आत्मा में कि वो परमात्मा ही शक्ति है जो हमें इन दुखों से दूर कर सकती है। तो बच्चे जानते इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंचा पद प्राप्त करने जा रहे हैं। इसलिए जो भी बाबा का श्रीमत है उसका पालना करना बहुत जरूरी है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। यह हमारी पढ़ाई है भविष्य 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों के लिए बाबा कहता है कि कोई भी तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनेगा। हर कर्म में तुम्हारा सुख ही सुख होगा। हर वहाँ पर 21 जन्म तक कोई दुख नहीं होगा। हम सत्युग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं, तो सोचिए एक जन्म में भी कितना समय, बहुत थोड़ा सा समय पढ़ रहे हैं। और वो थोड़ा सा समय क्यों ना पूरा श्रीमत में लगा दे। थोड़ा सा अगर कुछ समस्या का झेलना भी पड़े तो उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप सच्चाई सफाई से कर रहे हैं तो परमात्मा आपका साथी जरूर बनेगा। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहा है। तो यहाँ जब बैठते हो तो पहले पहले अपने आप को पक्का करो कि मैं आत्मा बाप से सुन रहा हूँ, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी संगम युग पर है, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो, तुम पुरुषोत्तम बन जाओगे। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने। सत्युग में देवता थे। अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरी है ना। अभी तो सीढ़ी पर बाबा 7 डेज कोर्स में बताया ना कि कैसे कैसे हम लोग नीचे उतर गए हैं। तो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। दुनिया में कोई भी नहीं जानता। वो लोग तो भक्ति मार्ग में चले आते हैं। यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने और न जाने कोई। बाबा कहता है एक तो बाप जान रहा है कि हमें क्या देने जा रहा है, दूसरा बाबा के बच्चे जो सही रीति से चल रहे हैं, अनुभवी बन रहे हैं, वो जान रहे हैं कि हमको यहाँ आने से क्या मिल रहा है। दूसरे मनुष्य तो क्या समझेंगे क्या मिल रहा है इन लोगों को, इन लोग को भी तो विघ्न आ रहा है, हम लोग का भी विघ्न आ रहा है, अंतर क्या रह गया। लेकिन हम लोग को जो प्राप्ति हो रहा है वो अनुभव से हो रहा है, वो दिखावा नहीं हो रहा है। यहाँ दिखाना भी नहीं है। शिव बाबा तो दिखा ही नहीं रहा है कि हम क्या सेवा कर रहे हैं, गुप्त रीति से कर रहा है। तो हम लोग क्या है बड़ाई में फंस जाते हैं कि बाबा कुछ प्राप्ति होगा तभी तो हम किसी को दिखाएंगे, देखो हमको ये प्राप्ति हो रहा है। यानी कि हम बड़ाई खोजना चाह रहे हैं, बड़ाई हमको नहीं लेना है। बस मेरा बाबा संतुष्ट, हम संतुष्ट। जब हम लोग दोनों संतुष्ट तो आने वाली आत्मा भी अपने आप संतुष्ट हो जाएंगी। उसमें नहीं पड़ना कि मेरे से संतुष्ट कौन है। एक बार दादी से कोई पूछा कि दादी आप इतना पालना दे रहे हैं, क्या आपसे सब संतुष्ट है? क्या जवाब मिलना चाहिए दादी से? दादी थोड़ा सा मुस्कुराई, 2 मिनट ठहरी, तो बाबा का क्या जवाब मिला उनको कि बोलो 95% आत्मा हमसे संतुष्ट है, 5% आत्मा संतुष्ट नहीं है। तो हाँ, तो 5% जो आत्मा संतुष्ट नहीं है उसका क्या जवाब है कि वो अपने आप से ही संतुष्ट नहीं है कि हम कर रहे हैं, वो केवल दिखावा में करना चाह रही, इसलिए आपसे संतुष्ट है। वो सोच रही हम आपका स्थान ले लें। और ये कोई भी स्थान देने वाला भगवान है, हम और आप वो स्थान नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए आप पहले अपने आप से संतुष्ट हो। उसका परमात्मा अगर किसी स्थान पर किसी को बैठाया, कोई अमीर बना, कोई गरीब बना, कोई सुंदर बना, कोई काला गोरा हर तरह का बना, किस कारण से बना? वो मेरा कर्म के अनुसार मिला ना।
किसी और के कर्म से नहीं मिला। हम सोचते हैं कि भगवान हमको काला क्यों बना दिया, हमको गरीब क्यों बना दिया, हमको ऐसा क्यों बना दिया। तो जो राज नहीं जानता वो नाराज होता है। तो ये राज बाबा यहाँ समझा दिया है कि देखो तुम्हारे कर्मों का फल यहाँ जो कुछ भी मिल रहा है तो वो कभी नाराज होगा। अब जो नाराज होता है यानी कि वो कर्मों की गति को नहीं जान रहा, तो संतुष्ट 5% आत्मा नहीं रहेगी। जो सोचेंगे सब संतुष्ट, लौकिक में नहीं, अलौकिक में। लौकिक में क्या होता है, अभी सब आत्मा माया का बना हुआ है, तो वो कैसे संतुष्ट हो सकती है। वो किसी कीमत पे संतुष्ट नहीं होगी आपसे, क्योंकि आप तो भगवान के बनकर कार्य कर रहे हैं, वो माया का बन के कार्य के एकदम अपोजिट है। हवा इधर बढ़ रहा है, नदी का लहर इधर आ रहा है और आप उधर जा रहे हो, वो आप कैसे लहर संतुष्ट होगा आपसे। वो संतुष्ट होगा, वो तो इधर ठेलेगा तब वो संतुष्ट होगा ना। और हमको जाना है उस उधर, तो हमको तो मुकाबला करना पड़ेगा ना उस लहर का, उस हवा का, तो वो संतुष्ट नहीं होगी। लेकिन आपके कर्मों से, आपके अलौकिक वातावरण बनाने से एक दिन ऐसा आएगा जो हर आत्मा जय जयकार आपका करेगी ही करेगी। ये अंतिम समय का समय आएगा, अभी नहीं आएगा। तो इसलिए ये न सोचे कि लौकिक परिवार में तो बाबा हम संतुष्ट ही नहीं कर पा रहे। लौकिक परिवार को आपको संतुष्ट नहीं अभी हो पाएगा, उसको आपको देना, देते जाना है, देते जाना। जिस दिन आपका हिसाब किताब चुकता हो जाएगा वो खुद बोलेगी नहीं हम आपको बहुत कुछ दिए लेकिन आप हमेशा अच्छा किए, तब वो संतुष्ट हो। लेकिन अलौकिक परिवार में अगर 5% असंतुष्ट भी है तो उसको किनारा करना है, उसको वाइब्रेशन देना है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। तो बाबा कहता है ये गुप्त खजाना भविष्य के लिए जमा करना है। तुम पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए, ना कि स्मृत्यु लोक के लिए। स्मृत्यु लोक के लिए हम लोग को नहीं पढ़ना है कि हाँ बाबा परिवार वाला संतुष्ट हो जाए, बहुत खुशी हो जाए, मकान बन जाए, ये हो जाए। अब क्या है कि 10-15 साल मात्र बचा हुआ है। 10-15 साल में हमारा लास्ट समय क्या आ जाएगा, कोई है जान रहा है क्या कि कब क्या हो जाएगा। तो फिर हम इस जन्म के लिए क्या मांग सकते हैं कि बाबा हम इतना श्रेष्ठ कर्म अपना जमा कर ले कि मेरा जन्म जन्मांतर भरपूर रहे। ये मांगना चाहिए, ये हम लोगों को लक्ष्य रखना चाहिए। ये नहीं कि इस जन्म के लिए हम करते जा रहे हैं, आने वाला समय में नहीं मिला, आने वाले समय में सबका स्थिति बहुत गंभीर होने वाला है। ये बार बार बाबा टचिंग दे रहा है कि बहुत गंभीर होने जा रहा है। और जो शुरुआत के समय में एक भट्टी लगा था ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम बाबा में रम जाओ, वो अभी अब भट्टी शुरू होने जा रहा है कि आपको पूरा श्रीमत का पालन करना होगा। वो श्रीमत का पालन लास्ट में बताया जाएगा क्या क्या करना है। अब ये भी नहीं सोचेंगे कि हाँ यहाँ बताया जा रहा तो हमको करना ही है। ये बताया जा रहा, आपको जबरदस्ती नहीं किया जा रहा कि आप करें ही। जिसको लगेगा कि हम करना है हमें वो करे, नहीं करना है मत करे। ये जिद नहीं है यहाँ पर। अब बाप कहते सवेरे उठो, घूमो फिरो। ये पहला बाबा का डायरेक्शन आज मिल रहा है कि अमृत वेले चाहे कुछ भी हो जाए आप घूमो फिरो, नींद से जाग जाओ। बाबा आप हमको जगाओ, कुछ सुने, मुरली सुने, गाना सुने, चले फिरे, कुछ भी करे, लेकिन अब सोना नहीं है। ये पक्का निश्चय कर ले। पहला सबक याद कर लो कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। एक बहन बोली कि तुम सो रहे हो, तुम्हारी पूजा तो शुरू हो चुकी है। 4:45 से भक्ति मार्ग में पूजा शुरू हो जाता है ना। तो एक आत्मा बाबा का बच्चा सोया हुआ, तो उसको दादी क्या बोली, तुम्हारी पूजा भी शुरू हो चुकी है और तुम देवी देवता होकर सोए हुए, तुम क्या वरदान दोगे अपने भक्तों को। उस दिन से वो बोली कि नहीं हमको तो पहले से जगना होगा, हमको पहले से फ्रेश होके बैठ। जब भक्त लोग 4:45 से नहा धोकर मंदिर पहुंच सकते हैं और जो देवी देवता बनने वाले वो बोलेंगे बाद में नहा लेंगे, 7 बजे तक नहाएंगे, 8 बजे तक नहाएंगे। तो ये क्या हो रहा है कि देवी देवता लास्ट में कर रहे हैं, भक्त आपसे पहले, तो यानी कि भक्त आपसे ज्यादा ऊंचा बन जा रहे हैं। तो आपका कितना ही वो इज्जत करेंगे आने वाला समय में। तो ये अपने आप को, ये दूसरा पाठ पक्का करना है कि हमको कैसे चलना है। तो हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा बनकर यहाँ पढ़ रहे हैं और जन्मों जन्मों की कमाई जमा कर रहे हैं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ा रहा है। ये दुख की दुनिया बदलनी, अरे क्या लगेगा कि चलो कुछ भी पैर हाथ धोके चलो एक कपड़ा बदल ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक ब्रश कर ले, अगर नींद आ रहा है ब्रश कर लिए, थोड़ा सा पैर हाथ धोके एक नाइटी भी पहन लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नाइट ड्रेस पहन के करने लगे, मन फ्रेश हो गया। अगर अचानक कोई बच्चा बीमार पड़ जाएगा आपके घर में, आप नहीं उठेंगे, नहीं हमको नींद बहुत आ रहा है, बच्चे तुम थोड़ा सा सब्र करो, हम कल उठ के कर देंगे, ऐसा होगा? नहीं होगा। अचानक कोई घर में आग लग जाएगा, आप नहीं उठेंगे। अचानक घर में सांप घुस जाएगा, आप नहीं उठेंगे। परिस्थिति आपको उठाएगा ना। तो उसी तरह आने वाला समय, हाँ, लेकिन वो
घर में कुछ किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन अगर ऐसे उठने बोला जा रहा है तो इतना नींद आने लगता है ना कि लगता नहीं चलो थोड़ा देर सो जाते हैं। आने वाला समय का परिस्थिति यही सब आएगा, बहुत भयानक भयानक परिस्थिति आएगा। घर में पानी भर जाएगा, आप सो पाएंगे नहीं सो पाएंगे, तो ऐसा स्थिति आएगा। भूखे प्यासे नींद नहीं आएगा, अनाज नहीं मिलेगा, हर तरह का परिस्थिति अब आने जा रहा है। तो यह दुख की दुनिया बदलने वाली लास्ट समय चल रहा है। सतयुग में सुख की दुनिया होगी। बुद्धि में ये सारा ज्ञान बैठा लो कि हमको सुख की दुनिया में जाना है। यह रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज है, आत्मा का नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर जो दे रहा है वह देह का बाप नहीं है, वो आत्मा का बाप है। यहाँ का देह का बाप होता है, बाकी तो सभी देह के संबंधी होते हैं। अब देह के संबंध तोड़कर एक बाप से जोड़ो। गाते भी है ना, मेरा एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, तो एक शिव बाबा से ही रिश्ता जोड़ना। हम एक बाप को याद करते हैं, देह को याद नहीं करते। यह पुराना देह तो छोड़ना है, यह भी तुमको ज्ञान मिलता है। यह शरीर कैसे छोड़ना है, याद करते करते शरीर छोड़ना। इसीलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनकर हर वक्त याद करो बाबा को। हर वक्त क्या करना है, बाबा को याद करना है। अपने अंदर घोटते रहो, बाप बीज और झाड़ को याद करना है। क्या करना है कि मेन बाप को याद करना है, बीज को याद करना। बीज से ही पूरा फल तैयार होने जा रहा, पूरा वृक्ष तैयार होने जा रहा। तो हम कैसा बीज बनने जा रहे हैं, कैसा बीज। एक बीज होता है कि चलो सड़ के अंदर ही अंदर खत्म हो गया, एक बीज हुआ थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद थोड़ा सा पानी का झोंकाया, उस पेड़ को बहा कर ले गया। क्या वैसा पेड़, मजबूत पेड़ बनना है, फल फल फूल पत्तों से हरा भरा पेड़ बनना है। तो वैसा अपने आप को हमको तैयार करना होगा ना। अगर परिस्थिति आया हम मूंझ गए, ये ऐसे हुआ, तो क्या हम तैयार हो पाएंगे। परिस्थिति जो आ रहा है ना वो हमको तैयार करने आ रहा है। शास्त्रों में कल्प वृक्ष का वृतांत दिया हुआ है, शास्त्रों में ये दिया हुआ है, लेकिन वो लोग नहीं समझे कि ये कल्प वृक्ष होता है क्या, झाड़ क्या होता है। यह भी बच्चे जानते हैं। हमको ज्ञान का सागर बाप पढ़ाते, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है यहाँ कि मनुष्य को देखकर हम मूंझ जाते, नहीं ये तो हम नहीं मानेंगे, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा नहीं। यहाँ भगवान का श्रीमत का पालन करना है। ये पक्का करके बैठना है कि आपको भगवान पढ़ा रहा। पढ़ना तो है ना, बाबा कहता अगर आए हो तो पढ़ना तो है। सतयुग में देहधारी पढ़ाते, वो भी ये पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते जो परमात्मा पढ़ा रहा, देहधारी नहीं है यहाँ पर। यह कहते मैं पुराना देह का आधार लेकर तुमको पढ़ाता हूँ। कितना बाबा हमसे प्यार करता है। कल्प कल्प मैं तुमको इस पतित शरीर का आधार लेकर पढ़ाने आता हूँ, फिर कल्प के बाद ऐसा ही पढ़ाऊंगा। अब मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे सर्वशक्तिमान कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है, वो भी कम सर्वशक्तिमान नहीं है। वो भी क्या शक्तिमान है, कहाँ से भी गिरा देने की पूरी कोशिश करती है। और सबसे पहले तो मन पर ही अटैक करती है। ऐसे हो गया, सुबह सुबह उठे तो सबसे पहले मन पर अटैक होता है ना, कि अगर अभी आप जग गए, माथा भारी हो गया, तो दिन भर आप फ्रेश होकर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा सो जाओ, तो वो मन क्या कर रहा है, भारी कर रहा है। अब परमात्मा माँ बोल रही है, ब्रह्मा माँ आती है जगाने के लिए। अगर आप बोल दे कि बाबा हमको जगना है, उस समय आकर एक बार आपको हलचल महसूस होगा कि हम जग जाएं। उसके बाद जैसे ही जगे फिर इतना ही टाइम हुआ, अच्छा 10 मिनट और सो जाते। ये संकल्प आया कि आपको नींद घेर लेगा, कि आप फिर से सो जाते हैं, तो वो फिर अमृत बेला आपका सक्सेस नहीं हो पाएगा किसी कीमत पे नहीं। अगर आप उठ जाते हैं, नहीं बाबा हमको जगना ही है, आप जगाओ और उसके लिए फिर मेहनत करना है, तो देखिए फिर बाबा कैसा कैसा टचिंग देना शुरू कर देता है। तो बाबा कहता है माया बहुत तरह से गिरानी आएगी। अब याद आता है ना 84 के चक्र का भी गायन है। यह मनुष्यों की बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा बाबा। अरे इतना समय कहाँ है जो जानवरों का तुमको गति सदगति बताते चले कि क्या होगा। इतना सारा जानवर है, अब सब जानवर का हम तुमको बताते चले, यहाँ पर टाइम नहीं है। अरे यहाँ जानवर की बात नहीं हो रही है। बाप अपने बच्चों को तैयार करने आए। तुम्हारे ही अच्छे विचारों से जानवरों का भी अच्छा विचार बन जाएगा। तो हम जैसे ऐसे चलेंगे ना, हम कैसा परिंदा बन रहे हैं। परिंदा कैसा बना कि हम लोग जैसा उड़ रहे हैं, परिंदा भी उस हिसाब से बना। कोई चिड़िया, कोई कबूतर, कोई कौवा, कोई हंस, कोई बगुला क्यों बना, हमारी स्थिति के अनुसार वो बना है। तो बोलते वो ऐसा क्यों बना, वो ऐसा, जैसा हमारा स्थिति वैसा पशु पक्षी तैयार हुआ है। तो बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वो क्या से क्या सवाल जवाब करते रहते हैं। कोई कहेंगे बाबा मिलना तो चाहते हैं, अब जानते तो कुछ भी नहीं, बैठकर उल्टा सुल्टा प्रश्न करेंगे। बाबा से मिलना सब चाहता था,
कि बाबा हम डायरेक्ट बाबा से मिलना चाहता है, तो बाबा क्या बोलता है कि उसको ज्ञान नहीं है, आएगा तो केवल उल्टा सुल्टा सवाल करेगा। तो इतना टाइम ही कहाँ है कि उसका सवालों का जवाब, उसको पहले पक्का निश्चय कराओ कि यहाँ परमात्मा आता है पढ़ाने के लिए, तब उसको मेरे से मिलने के लिए। इसीलिए उस पहले शुरुआत में क्या था ना, जब तक 1 साल का पूर्ण धारणा नहीं होता था तब तक वहाँ बच्चों को ले जाया नहीं जाता था। ये लास्ट समय है, तो लास्ट समय में क्या हो रहा है कि सब बच्चे चल जाते हैं, धारणा किए चाहे नहीं किए, चलो 1 महीना कर लिए, चलो चल जाते हैं। आज बच्चे अनुभव वहां जाकर भी नहीं कर पा रहे हैं कि बाबा आया हुआ है, तो नहीं अनुभव करते हैं, वहां तो गए कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। क्यों? हमारा मन का स्थिति नहीं। जितना आप पवित्रता को धारण करेंगे तभी पवित्र शिव बाबा आपको टचिंग देगा, नहीं तो नहीं देगा। आपका मन भी अगर शक्तिशाली तो बाबा देगा टचिंग। और हम अंदर में सोच कर रहे हैं कि चलो कर लेते हैं, फिर इतना समय है, हम रह पाएंगे क्या बिना खाए पिए, तो हम बाहर का खा लेंगे थोड़ा बहुत, तो ये पवित्रता तो नहीं आया। बाबा कहता हर तरह का पवित्र बनना है। यहाँ पर उल्टा सुल्टा प्रश्न कर लेते, 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा समझते नहीं, ये हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त है, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उन्हों की भक्ति में ये ज्ञान की बातें बैठती हैं। बाबा कहता जो बहुत भक्ति, बाहर वाले तो समझेंगे इन लोग क्या भक्ति किया, जो भगवान मिल गया, जबकि बाबा ये डिसाइड करेगा ना हम लोग कितना भक्ति किए, या हम डिसाइड करेंगे कि हम कितना भक्ति किए। अगर हम लोगों को धारणा पक्का होने लगता है, अगर पूरा निश्चय होने लगता है, तो समझिए कि हमारा भक्ति पूरा हो रहा है, तभी हम लोगों को बाबा के प्रति खिंचाव हो रहा है। अगर नहीं खिंचाव हो रहा है तो समझिए कि कुछ ना कुछ हमारा भक्ति कम है। तो इसलिए क्या सोचना कि अगर भक्ति कम भी महसूस हो रहा है, अगर टचिंग नहीं भी हो रहा, तो बाबा को सौंपना कि बाबा सो अब समय नहीं है जो हम आपसे दूर जा सके। बाबा अगर नहीं भी भक्ति पूरा हुआ है तो भी आप हमको अपनी ओर खींचिए। हमको नहीं महसूस हो रहा आपका, लेकिन आप हमको अपना गोद में बैठाइए, हमको टचिंग दीजिए, हमको आगे बढ़ाइए। तो इस तरह से बाबा को संकल्प दीजिए अगर नहीं हो रहा है तो भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। तुम तो सबसे जास्ती पुराने भक्त हो। गाया भी जाता ना, भगवान भी भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है, परंतु किसको यह थोड़ा ही पता है, दुनिया वालों को। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल एकदम अलग है। सारी दुनिया भक्ति मार्ग में भटकती रहती है। कोर्टों में कोई ही यहाँ आकर पढ़ेंगे, सब नहीं आएंगे। समझानी बहुत मीठी है, बहुत प्यार से बाबा समझाता, कोई सजा नहीं है। भक्ति मार्ग में अगर कुछ गलत करते हैं तो हम लोग डरने लगते हैं कि कहीं गलत हो गया, भगवान हमको सजा ना दे दे। लेकिन यहाँ बाबा कोई सजा नहीं, बहुत प्यार से समझाता है कि कोई बात नहीं बच्चे, अगर हम गलती महसूस कर रहे हैं ना, तो बाबा बोलता है कि कोई बात नहीं, आगे ऐसा गलती मत करना। एक बार कोई गलती करता था, मम्मा के सामने अगर कोई गलती कर दिया तो मम्मा क्या बोलती थी कि सभी बच्चों के सामने तुम अपनी गलती को स्वीकार कर लो। सभी बच्चों के सामने, ये नहीं कि हमको शर्म आ रहा है कि हम क्या बोलेगा सारा बच्चा, कि हम इतना ऊंचा जाके भी हम गलती स्वीकार करें, तो वो शर्म क्या होगा, अंदर ही अंदर उसको खाएगा, दूसरा को नहीं खाएगा। तो इसलिए दिन भर का जो गलती रहता था ना, दिन भर का आकर तो सारे बच्चों से मम्मा क्या करती थी, हिसाब किताब मांगती थी। जबकि मम्मा मात्र 17 साल में समर्पित हुई, 21 साल होते होते वो मम्मा निमित्त बन गई। कोई बच्चा ये नहीं बोलता था कि हम तो बड़े हैं, हम इनका बात क्यों वैल्यू दें, नहीं बोला। दादी प्रकाश मणि को जब ब्रह्मा बाबा सबको सौंप कर गया, तो हालांकि प्रकाश मणि दादी से तो बहुत कोई बड़ी थी उस समय, लेकिन मम्मा उन्हीं को क्यों चुना गया, प्रकाश मणि जब लेकिन चुना गया तो उनके बात को लकीर का फकीर मानकर हर बात माना जाने लगा कि नहीं, जब बाबा चुना है हमको इनका बात मानना ही है, तभी लोग आगे बढ़ पाए ना। ये तो सवाल है। आज दान की दादी के बाद क्या हुआ, तब उनका आया, रतन मोही दादी का नंबर आया, उसके पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बड़ी थी, फिर भी नहीं आया। कुछ तो कमी होगा ना आज, लेकिन फिर भी उतना वैल्यू नहीं जितना उनका वैल्यू था दादी जानकी का आज। तो क्यों वैल्यू था, देव भान में तो वैल्यू नहीं था, वो आत्मिक दृष्टि इनका पावरफुल था। तो बाबा बोलता है कि 84 चक्र नहीं जानने के कारण मनुष्य मूंझ जाते हैं। तुम आगे कुछ भी नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर में कितने ढेर हैं, पूजा करते, जल चढ़ाते, शिवाय नमः करते, पूजते हैं, लेकिन क्या कुछ पता है कि हम जल क्यों चढ़ा रहे हैं, दूध क्यों चढ़ा रहे हैं, अकबर का फूल क्यों चढ़ा रहे हैं, ये सब कुछ भी पता नहीं था। बस जाते थे, पूजा कर लेते थे। तो ये नहीं, शिव बाबा को ये सब फल पसंद है, सब विकारी की शिव बाबा को पसंद क्यों पसंद है,
कारण होना चाहिए ना। देवी देवताओं पे अच्छा अच्छा फूल चढ़ाते हैं, इनके ऊपर गुलाब का फूल क्यों नहीं चढ़ाते हैं, हमेशा धतूराक वन का चढ़ाते हैं। तो राज नहीं जानते हैं, और राज नहीं जानने के कारण अगर पूजा पाठ करते हैं कुछ पूरा नहीं होता है तो बोलते भगवान हम बहुत पूजा किए लेकिन हमको पूरा नहीं हो रहा, भगवान पे गलती लगाते हैं। तो भगवान हर वक्त साक्षी होकर देखता रहता, कुछ तो बोलता नहीं है वो। लक्ष्मी नारायण की भी पूजा क्यों करते, वह कहाँ गए, क्या करके गए, कुछ भी पता नहीं। भारतवासी ही हैं जो अपने पूज्य को बिल्कुल नहीं जानते। भारतवासी को ही सबसे ज्यादा बेवकूफ बाबा बोलता है। क्रिश्चियन लोग या और भी धर्म वाले अपने अपने धर्म स्थापक को जानते, उनको मानते आए हैं, आकर स्थापना किए ना। शिव बाबा का कोई पता ही नहीं कि वो क्या करके गए हैं। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वही ऊंचे से ऊंचा, उनकी सबसे जास्ती सेवा होती है ना शिव बाबा की, इसलिए सारा नाम क्या है शिव बाबा के ऊपर ही जोड़ा गया। अमरनाथ, महाकाल, शिव बाबा, बाबा भी शब्द क्या जोड़ा गया, शिव के साथ जोड़ा गया। कोई भी बाबा शब्द किसी से जोड़ा गया देवी देवताओं के साथ, नहीं जोड़ा गया है। तो सभी का सदगति दाता शिव बाबा है। तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं, बाप को बुलाते भी हो, आकर पावन बनाओ। तो पतित पावन सीता राम की जगह में क्या कर दिए, त्रेता वाले राम को ले आए, लेकिन पतित को पावन बनाने वाले शिव बाबा है। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितना धूमधाम, कितना खर्चा कर डालते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में देखो, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, एक ही है लेकिन दोनों जगह की पूजा एकदम अलग। एक जगह 56 भोग चढ़ाते हैं, खीर बनाकर चढ़ाते हैं, और एक जगह सूखा चावल बनाकर चढ़ा देते हैं। श्रीनाथ पर बहुत माल बनाते हैं। फर्क क्यों हो जाता है, कारण है ना कि जब वो सतयुग में आए थे तो उनको 56 भोग मिलता था, जब वो द्वापर में आए तो विकारी बन गए, तो इसलिए दोनों का रूप काला ही दिखाया गया। क्या बाबा बोला, श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं, क्योंकि देवी देवता भी काले बन गए, द्वापर से पूजा शुरू हुआ। कारण तो कुछ भी नहीं समझते हैं कि एक समय जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को कहते हैं, राधे कृष्ण को नहीं कहेंगे। जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है कोई नहीं जानता, यह कोई नहीं जानता। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा हम ही पूज्य देवता थे फिर पुजारी बने, तो यही चक्र रिपीट हुआ ना। इसके कारण दोनों को काला दिखाया गया कि सब देवी देवता द्वापर में आकर बन गए। जो 56 भोग खाते थे आज भिखारी बनने के कारण आज सूखी रोटी हम लोग खा रहे हैं। बोलते देखो देखो देवता लोगों को कि कल जो देवता राज्य करते थे आज वो काम करने जा रहे हैं, आज भिखारी बन गए हैं। तो बाबा कहता उसी का गायन है श्रीनाथ और वो जगन्नाथ मंदिर कि एक जगह खीर का भोग, एक जगह चावल का भोग लग रहा है। अंतर दिखाते हैं, चक्र लगाया ना। अभी देवता बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं, यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत हैं, जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप याद करते हैं। तुम पतित बन गए फिर पावन जरूर बनना है, यह है पतित दुनिया। स्वर्ग यहाँ हो ही नहीं सकता, बैकुंठ कहाँ गया यह किसी को पता नहीं। कहते बैकुंठ चला गया नदी के अंदर, समुद्र के अंदर। तो फिर नर्क का भोजन तुम क्यों खाते हो, क्यों खिलाते हो सबको। सतयुग में कोई फल फूल आदि होते नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ नर्क है, इसलिए देवी देवता पे फल फूल चढ़ाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पति से पावन बनना ही है। बाप ने युक्ति बहुत बतलाई है, कल्प कल्प बाप ये युक्तियां बतलाता है कि कैसे हमारे विकर्म विनाश हो, कैसे हम शिव बाबा को याद करते रहें। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तुम ही कहते हो ना बाबा हम 5000 साल के पहले भी मिले थे, अभी मिलकर बन रहे हैं। तुम ही जानते हो कल्प कल्प यह अमर कथा केवल बाबा अपने बच्चों को सुना रहा है। ये केवल एक पार्वती की बात नहीं है, शिव बाबा ही अमरनाथ है। बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को केवल बैठकर कथा सुनाएंगे, वो तो भक्ति मार्ग हो जाता है। ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है, ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात शुरू होती है। बाप समझाते तुम ब्राह्मण हो ना, आदि देव भी ब्राह्मण ही थे, देवता नहीं कहते हैं। देवता को आदि देव नहीं कहा जाता, आदि देव भी ब्राह्मण को कहा जाता। आदि देव मतलब ब्रह्मा और सरस्वती को कहा जाता। आदि देव के पास जाते हो ना, देवियों के पास कितने नाम हैं, देवियों के भी कितने नाम हैं। तुम सर्विस करते हो, तुम्हारा कितना गायन होता है। भारत जो निर्विकारी था अभी विषय विकारी बन गया है, अभी रावण राज्य है। संगम युग पर तुम बच्चे भी पुरुषोत्तम बनते हो, तुम्हारे पर बृहस्पति यानी कि स्वयं शिव बाबा की दशा अविनाशी रूप में बैठ रही है। अविनाशी मतलब कि जन्म जन्मांतर तक हम सुखी संपन्न रहेंगे। कल सीढ़ी के चक्र में कितना सुंदर समझाया गया कि हम लोगों को कभी दुख होता है नहीं, कभी दुख ही नहीं हम लोगों का।
कितना सुंदर सीढ़ी पर समझाया गया कल कि कभी दुख नहीं होता है। तो तुम अमरपुरी के मालिक बनते हो, बाप तुम्हें पढ़ा रहा, मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक को बृहस्पति की दशा कहा जाता है, जो स्वर्ग का मालिक बनता है ना, उस पर बृहस्पति की दशा बैठती है। इसलिए क्या करना है कि त्रेता के लिए नहीं तैयारी करना, हमें सत्यु की तैयारी करना। स्वर्ग, पूरा स्वर्ग सत्यु को कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में जरूर जाओगे, बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती हैं। बाबा कहता पढ़ाई में ऊपर नीचे पद हो जाएगा। याद भी भूल जाते हो ना, बाप ने कहा मुझे याद करो। गीता में भी लिखा हुआ यही बात कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है। कामना को जन्म नहीं देना है, इच्छाओं को जन्म नहीं देना है, शरीर भान में कुछ भी काम नहीं करना। पढ़ते भी हो परंतु विकार को जीतने में जीतते थोड़े ही हो। बाबा कहता पढ़ते भी हो लेकिन विकार को जीत नहीं पाते हो। भगवान ने कब कहा है? 5000 वर्ष हुआ ना, अब फिर भगवान कहते काम महाशत्रु है, इन पर तुमको जीत पाना है। काम जीते जगत जीत गाया जाता है ना। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला समय है। मुख्य काम विकार की बात है, इस पर ही पतित कहा जाता है। मुख्य क्या है? पतित कैसे बने? काम विकार में आने के बाद ही हम पतित बने हैं। अभी पता पड़ा यह चक्र फिरता है, हम पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं ड्रामा के अनुसार। बाबा बार बार कहते पहले पहले अल्फ को याद करो, शिव बाबा को याद करो। श्रीमत पे चलने पर ही तुम श्रेष्ठ बनोगे, यह भी तुम समझते हो। हम कल्प पहले भी श्रेष्ठ बने थे, अभी भ्रष्ट बने हैं, फिर से श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दैवी गुण धारण करना है, किसी को भी दुख नहीं देना, सबको रास्ता बताते जाना है। बाप कहते मुझे याद करो, तुम्हारे ऊपर पापों का बोझा समाप्त होता जाएगा, तुम हल्के होते जाओगे। बच्चे पूछते ना कि कैसे हम हल्के महसूस करेंगे बाबा, मेरे ऊपर पाप कम हो रहा, कैसे हम महसूस करें? तो जैसे जैसे आप दुनियावी चीजों से किनारा पकड़ते जाएंगे ना, आपको अपने आप हल्का महसूस होने लगेगा। और जितना आप फंसे रहेंगे, वो ऐसे बोल दिया, वो ऐसे बोल दिया, वो तो लगेगा कि पापों का बोझा सर पर है, इसीलिए आप भारी हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप श्रीमत का पालन करेंगे, आपको हल्का महसूस होने लगेगा। तो पतित पावन जो मुझे ही कहते हो ना तुम, तो ये किसी को पता नहीं कि पतित पावन बाप आकर कैसे हम लोगों को पावन बना रहा। कल्प पहले भी बाप ने कहा था मामेकम याद करो, यह योग अग्नि है। योग अग्नि से अपने सारे पापों को खत्म करो। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में ही डालते हैं ना, सोना में खाद डालते हैं ना जेवर बनाने के लिए। अभी बोलते असली सोना का जेवर नहीं बनेगा, जबकि सतयुग में असली सोने का ही जेवर बनेगा। जेवर भी ऐसा देखो आज बन गया, जैसा तुम हो गए वैसे सोना भी बन गया। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया आत्मा में कैसे खाद पड़ी है, उनको निकालना है। बाप का ही ड्रामा में पाठ है जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते। पवित्र तो बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था हमारा। अभी पवित्र बनकर फिर से विष्णुपुरी के मालिक बनने जा रहे। विष्णुपुरी कोई भी अंश मात्र भी लेकर नहीं जाना है। तुम डबल अहिंसक बनते हो। बाबा कहता कोई भी अंश मात्र भी नहीं लेकर जाना, इसलिए चेक करते रहो दिन भर में कि हम क्या कर रहे हैं। सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो। वह है विकारी वैष्णव जो कहलाते ना कि हम वैष्णव धर्म का पालन करते हैं। बाबा कहते वो विकारी हैं, तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक बाप को याद करते करते, नॉलेज को धारण करते करते, तुम पूरा धारण करते करते राजाओं का राजा तुम बन जाओगे। वह राजाएं बनते हैं अल्पकाल के लिए, तुम जन्म जन्मांतर के लिए राजा बन रहे हो। तुम्हारी रजाई है 21 पीढ़ी, फुल एज पास करते हो। बाबा कहता भी देखिए अगर नेता लोग को कितना भी राजा बना हुआ है, लेकिन उन लोगों को बोलेंगे इस पढ़ाई में आ जाओ तो कितना ही बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, हम लोगों को टाइम नहीं है। तो ये इस कलयुगी समय में अगर राजा नहीं बने हम लोग, तो ये बहुत अच्छा शुक्रिया देना है बाबा, क्योंकि हम लोग नहीं बने हैं। अगर हम लोग फ्री नहीं रहते तो आ पाते। और सबसे बड़ा शुक्रिया तो करना कि बाबा हम लोगों को नारी का जन्म मिला। सबसे बड़ा तो शुक्रिया इस बात, क्योंकि इस समय का गायन है ना कि नारी को ही ऊपर उठाया जाता है। इसी का गायन है सरस्वती, दुर्गा, काली, जो भी है जितना देवियों का है गायन। तो इस बात का भी शुक्रिया करें कि हम एक नारी बने हैं। और ऐसे तो बाबा कहता है जो पुरुष में भी आए हैं वो पांडव बने हैं, तो उनका भी गायन है कि पांडव की तरफ कृष्ण जाता है। तो अगर जो श्रीमत का पालन करके पांडव बनता है तो उसका भी विजय निश्चित है। तो वहां कभी अकाली मृत्यु नहीं होगी। 21
पीढ़ी के लिए तुम फुल एज पास करते हो। एक जन्म से 21 पीढ़ी के लिए हम फुल पास होते हैं। तुम काल पर भी जीत यहाँ पाते हो। काल भी आ जाएगा तो क्या करना, निर्भय होकर उसका सामना करना कि तुम मेरे शरीर को खत्म कर सकते हो, मेरी आत्मा को तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, मेरे संस्कारों को ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर खत्म करने का। तो वो क्या करेगी, एक गज दूरी पर ही क्या करेगी, रुक जाएगी। जैसे कृष्ण का पैर दिखाते हैं ना कि पैर जैसे ही जमुना नदी में पड़ा वो बाढ़ थमने लगता है। तो वो एक गायन है मात्र। तुम काल पे जीत पाते हो। समय जब होता है तो समझते हैं कि हम ये पुराना खेल छोड़कर नया लेने जा रहे हैं। कभी भी दुख नहीं करना है। तुमको साक्षात्कार भी हो जाएगा कि तुमको वहां जाकर पाठ बजाना। जो भी शरीर छोड़ेंगे ना तो हम लोग तो नहीं देखेंगे, जैसे किसी का शरीर छूटने जा रहा है हम लोग नहीं देखेंगे, जो छोड़ने जा रही है ना उसको साक्षात्कार होगा। तो वो तो खुशी से छोड़ेगी कि हम तो जा रहे हैं वहां पाठ बजाने। लेकिन जो दूसरी आत्मा वो बोली कि इतना ज्ञान में चढ़ रही थी फिर भी इसका शरीर छूट गया, भी नहीं छूटना चाहिए था, लेकिन वो आत्मा खुशी से छोड़ेगी। इसलिए ज्ञान में कभी भी असंतुष्ट नहीं होना है। खुशी के बाजे बजते रहे। तमो प्रधान शरीर को छोड़कर सतो प्रधान शरीर लेना, यह खुशी की बात होनी चाहिए। वहाँ 150 वर्ष का एवरेज होता है। बाबा कहता है 150 वर्ष में कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होगा, कभी भी भोगी जीवन नहीं होगा। बाबा कहता केवल खाओ पियो ऐश मौज में वहां रहना होगा। जिन बच्चों का योग सही है उनकी सारी कर्मेंद्रिया योग बल से यहाँ बस में हो जाएगी। योग में पूरा कर्मेंद्रियों को शीतल बना देना है। यहाँ कोई भी कर्मेंद्रिया चंचलता ना दिखाए। अगर कोई भी चंचलता दिखा रहा यानी कि कोई जन्म में आपका कमी आ जाएगा। अगर यहाँ सोचते चलो खा पी लेते, बाबा तो खिला रहा है तो मेरे पास, आज देखिए कोई इतना सारा भाई लोग है ना, कोई जूस पी के रह रहा, क्यों रह रहा, क्यों उनको नहीं मिल रहा है खाना क्या, लेकिन फिर भी तंदुरुस्त हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं होगा। सत्युग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देगी, वो संस्कार यहाँ से जाएगा। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मेंद्रिया तो धोखा दे देती है, वश में नहीं होते। तुम बच्चे बहुत ऊंचा पद पाने वाले हो। इसको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठना। इस समय अविनाशी दशा बृहस्पति का बैठ रहा है। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, बीज है ऊपर में। उनको याद करते करते तुम भी उनके समान बन जाओगे। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ा रहा है। वह आते हैं एक ही बार हमको अमर कथा सुनाकर अमर बनाने के लिए। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा करो। उस कथा को का अर्थ नहीं कोई समझता था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बाबा समझा रहा ना कि सत्यनारायण का क्या कथा है। अमर कथा से तुम अमर बन रहे हो। बाबा हर बात क्लियर करके समझा रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के आज मुख्य सार है, योग बल से अपनी सभी कर्मेंद्रियों को अपने बस में करना है। ये नहीं कि कोई भी एक कर्मेंद्रिय भी चंचलता कर रही है तो सोच रहे कि चलो बस में तो हो जाएगा लास्ट में। नहीं, हमको अभी करना है। लास्ट में करेंगे तो फिर धर्मराज करवाएगा, उसका प्राप्ति नहीं होगा। हमको अपने अनुसार करना है कर्मेंद्रियों को बस में। वृक्षपति बाप की याद में रहकर सच्चा सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। सवेरे उठकर ये पहला पाठ पक्का करो, मैं आत्मा हूँ। बाबा के पास बैठ जाए या कहीं भी बैठ जाए, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, ये रट्टा मार लेना है कि हमको इसको अंदर में एकदम बैठा लेना है। सवेरे उठकर करना है। हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ाने आए। यह दुख की दुनिया अब बदलने वाली, लास्ट समय चल रहा है, इसलिए बुद्धि को इतना पावरफुल इतना पवित्र बनाना है जो सारी श्रीमत को हम धारण कर सके। वरदान है, स्वयं के प्रति इच्छा मात्र अविद्या बना। कोई भी इच्छा मात्र अविद्या शरीर भान में रहकर नहीं करना है। बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का भाग्य स्वयं की सेवा समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बनकर बच्चों को मान दिया। निर्माण बने ना कि नहीं हम जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, तो इसलिए हर कर्म पे हमारा ध्यान खिंचवाया बाबा। एक वो पिक्चर भी देखे ना कि ये गुलशन खिले, क्या पिक्चर का नाम था, तो उसमें क्या दिखाया कि कितनी बड़ी डॉक्टर थी, लेकिन उसका रहन सहन बोलचाल कितना मीठा था कि एक बार उसका ये किया गया, कितनी आत्माओं को परिवर्तन कर दिया, कितनी आत्माओं को वो परिवर्तन करने में सफल हुई। कितना उसके सामने कितने लोग आते थे कि ऐसा देखिए हम कितना अच्छा हम ड्रेस पहन कर आए हैं, तो लिखा बहुत सुंदर ड्रेस है, लेकिन वो अपने आप को चेंज नहीं की। तो बाबा कहता है कि बच्चों